A very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का जो lecture है basically students, okay? We are doing the types of incentives. Now मैं आपको एक simple question पूछ रही हूँ students. You answer me in the chat box. तुम्हें क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल्स में मेरा आदमी है काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल क्या वो फ्री में काम करेगा लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि मेरा आई एम टेलिंग यू टू वर्क फॉर द कंपनी, तुम प्लीज एक्स्ट्रा आवर्स रुक के काम करो। डू यू थिंक कोई भी ऐसा करने को रेडी होगा? एंड मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें सेम प्राइस में ही काम करना है। व्हाट आई मीन टू से इज क्या वो रेडी रहेगा इफ आई टेल हिम कि चलो तुम जो है सेम प्राइस में ही काम किया करो? राइट स्टूडेंट्स, कोई भी रेडी नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो कंपनी क्या करती है बेसिकली, दे गिव सम इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉय। इंसेंटिव मतलब आपकी सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इंसेंटिव। ठीक है, अब ये सब क्यों कर रहे हैं बेसिकली, इज टू बूस्ट द वर्क। बूस्ट मतलब क्या, इसमें आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉय को इफ आई वुड से ज्यादा पैसा दे के कंपनी को फायदा हो रहा है तो क्यों ना दे वो लोग। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली रिटर्न इन दिस कंसेप्ट। तो ओके, सो लेट मी नाउ, अभी मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स, आपने आई एम श्योर यू माइट हैव लर्नड वन सब्जेक्ट नोन एज मोटिवेशन। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ाई है। मोटिवेशन का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स। आप लोग सी, इसलिए पर्पसली इन अ वे इट्स गुड मैंने आप लोगों को पीपीटी नहीं दिखाया अब तक। ओके, आप लोग मुझे बताओ कौन से दो टाइप के रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। मोटिवेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मार्केटिंग तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं। इंसेंटिव्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, या तो एनी थिंग रिलेटेड टू मोटिवेशन, उसके दो टाइप्स होते हैं। मैं आपको वही पूछ रही थी कौन से दो। सी, दिस इज योर पीपीटी, नाउ हैव अ लुक एट इट। सी, रिवॉर्ड्स प्लस इंसेंटिव्स, यस और नो। क्या लिखा लिखा है इसमें, देखो स्टूडेंट्स, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। मॉनेटरी का मीनिंग आप सबको पता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, यस और नो। लाइक आपका बोनस हो, स्टॉक ऑप्शन हो, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान मीन्स व्हाट, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, कंपनी क्या बोल रही है एम्प्लॉयज को कि आप इस पे सी, नॉर्मली कोई एम्प्लॉय का काम क्या होता है, 9 to 5 काम करो उसके बाद तुम जा सकते हो। यहाँ पे क्या कहा है बेसिकली इज सिर्फ उतना इनफ नहीं है। आज के टाइम में अगर आप लोग एम्प्लॉयज को अगर सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि देख मैं तुझे बड़ा कर रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, इसका मतलब कि तू मेरा काम कर, सिंपली ऐसे कोई करेगा नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसे बोल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, आईफोन दूंगा, चलो चॉकलेट का भी जमाना गया, तो वो डेफिनेटली काम खुशी खुशी करेगा। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। अब सी, इंसेंटिव्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, हर चीज मैंने आपको कहा था, अगर आप लोगों को याद है वो मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू। उसमें क्या कहा था बेसिकली, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, नो डाउट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक नीड, बट उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देर आर मेनी मोर अदर नीड्स ऑल्सो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई वुड से जॉब सिक्योरिटी है, इसीलिए गवर्नमेंट में कम सैलरी मिलती है, फिर भी आई वुड दे वुड प्रिफर टू वर्क इन गवर्नमेंट, राइट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, फ्लेक्सिबल मतलब कन्वीनियंट वर्किंग आवर्स, ये सब चीजें हो जाती है। ओके, मतलब पैसों के अलावा भी अदर। सी स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली ये सब हम क्यों कर रहे हैं, आप लोग देखो ऊपर रेस दिखा है, इसका क्या मीनिंग होता है, कंपनी का गोल अचीव हो उसके लिए, यस और नो। ठीक है, या अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स करा रही हूँ स्टूडेंट्स, सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। ओके, ये टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, 5 C's मैंने आपको पहले कराया था, डू यू रिमेम्बर 5 C's?
उसमें मेन मुझे आपको बेसिकली वही एक क्वेश्चन ही पूछना था। सबसे इम्पोर्टेंट सी हमारा कौन सा है? हु इज अवर किंग? आप मुझे बता सकते हो? हु इज द किंग ऑफ मार्केटिंग? स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मार्केटिंग का किंग कौन है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आपको बात करूं एक ही, गुड गुड, रागिनी, तिलक राज, दीपक, वेरी वेरी गुड। कस्टमर इज अवर किंग, एकदम सही बात है। यस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। तो आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कस्टमर्स के लिए भी इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं, देयर आर बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो कस्टमर को मॉनेटरी की बात करूं, मतलब पैसों की, तो हम उन्हें क्या देते हैं? आपको पता ही है, कूपन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस रिडक्शन, आपको पता ही है, सेल के टाइम पे एंड ऑल। कंपनीज पर्पस, या तो कई बार उन्हें बाय वन गेट वन फ्री ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? बेसिकली इज ताकि उन्हें प्राइस कम पड़े। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था last lecture we had done loss leader strategy. What is basically happening is companies जो होती है starting में loss bear करती है। क्यों loss bear करती है? because they know कि आज के टाइम में business करना उतना आसान नहीं है। profit उन्हें generate होगा no doubt, but it will take some time. Okay, that is what is basically told here is। अभी customers के लिए non monetary incentives मतलब पैसों के अलावा, ओके मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग आई एम श्योर कभी भी कुछ भी पैकेट या आप खरीदते हो, आप लोग देखो उसमें आपको वो दिखा हुआ होता है। लाइक मैं मेरा खुद का एग्जांपल भी देने वाली हूँ कि आप चलो आईटीसी का ये पैकेट लो, जीतो एक मौका एक कार जीतने का। हैव यू ऑब्जर्व दीज थिंग्स? या आंख बंद करके चलते हो तुम लोग? कई बार पैकेट्स पे लिखा होता है चांस टू मीट करिश्मा कपूर, गोल्ड कॉइन जीतने का चांस ले लो। आई मीन अगर आप ये हमारा पैकेट खरीद रहे हो, आप लोगों को ये सब पता है कि नहीं? हाँ, मतलब सी स्टूडेंट्स, दिस इज नॉन मॉनेटरी। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रही हूँ। आपको ब्रू कॉफी पता होगी, यस और नो? सो व्हाट हैड वंस हैपेंड विथ मी, मेरी मॉम ने वो कॉफी खरीदी थी, फिर उस पे एक नंबर स्क्रैच करना था एंड वी हैड टू सेंड एसएमएस टू अ कंपनी। क्या हुआ था, हम लोग ने रैंडमली ऐसे ही टाइम पास के लिए वो किया था, नथिंग सीरियस। आई मीन यू वोंट बिलीव, ऑलमोस्ट 1 month आफ्टर दैट वी हैड हमें कॉल आया था ब्रू से। वो कॉन्टेस्ट बेसिकली किस चीज का था? आई विल टेल यू। गेट अ फ्री डिनर एक शाम ताज के नाम, मतलब ताज जो होटल है वहां पे हमें फ्री डिनर करने को मिला था। अवर होल फैमिली आई वुड से। मतलब आपको समझ में आया? सी स्टूडेंट्स, मतलब मेरी मम्मी आज तक ब्रू खुद तो लेती ही है बट अपने फ्रेंड्स को भी खरीदने बोलती है। मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, तुम लोग अगर ऐसे प्राइस दे रहे हो कस्टमर्स को, राइट, या तो फिर उनको अगर फायदा लग रहा है तुमने, तो आई मीन दे विल डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा जो, सी मैं ये खुद का आई मीन सोचा हुआ एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट्स। आई वुड से रियली इट हैपेंड विथ मी। ऐसा नहीं होता है कि ये सब फेक होता है। कई बार स्टूडेंट्स कंपनीज लॉयल्टी प्रोग्राम रखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिग बाजार एवरीवन नोज, उसका एक ऐसा होता है, मैंने देखा है। व्हाट दे डू इज कि उन्हें कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर बांध के रखने हैं, मतलब पूरे साल भर। ओके, सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज कस्टमर्स के लिए दे केम अप विथ वेरी गुड प्लान कि आप मे बी फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए हमारे लॉयल्टी, आप मेंबरशिप ले लो, बीबी मेंबर्स, बिग बाजार मेंबर्स। तो उससे क्या होता है, मे बी तुम्हें काफी ज्यादा कंसेशंस मिलते हैं, फ्री डिलीवरी घर पे मिलती है। यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो आई मीन फिर इसके अलावा मतलब सी और एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अगर अमेजोन से कुछ खरीदा है, ओके, तो कई बार ऐसे ऑफर्स नहीं आते कि आप नेक्स्ट टाइम अगर परचेस करो तो वी विल गिव यू अ फ्लैट 5% डिस्काउंट। यस और नो? इससे दे आर ट्राइंग टू बिल्ड लॉयल कस्टमर्स।
ओके कई बार आप देखते हो स्टूडेंट्स प्रीमियम का पॉइंट है टेक्स्ट बुक में. व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज कस्टमर्स जो होते हैं ओके कई बार आप देखो हमें फ्री सैंपल नहीं मिलते या तो हमें प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज्यादा नहीं मिलता है. यस और नो. ओके दिस इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज. नाउ सी स्टूडेंट्स हम लोग क्यों कस्टमर्स को ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं बेसिकली क्या रीजंस है. परचेज टाइमिंग मतलब कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स टाइम पे अगर हमें बेचना है बिकॉज आई हैव टोल्ड यू. आप लोग देखो टेक्स्ट बुक में मिंत्रा का एग्जाम्पल लिखा है. ओके पहले मैं टाइमिंग का समझा देती हूँ. टाइमिंग का एग्जाम्पल यू ऑल नो फॉर एग्जाम्पल अमेजोन. इनफैक्ट मैं हमेशा रियली अप्रिशिएट दिस कंपनी. स्टार्टिंग से ही जब लोग वो इंडिया में आए हैं दे हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम. टाइम पे नहीं डिलीवर कर पाए आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा. यस और नो. सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं मिंत्रा है फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो स्टूडेंट्स मिंत्रा में अगर आप अबाउ अ सर्टन अमाउंट लेते हो ये मैंने खुद देखा है तो आपका ओवरऑल प्राइस काफी कम हो जाता है प्रोडक्ट का. राइट दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर. ये सब स्टूडेंट्स कंपनी की स्ट्रेटेजी भी होती है राइट इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस. ओके फिर नेक्स्ट सी आप लोगों को याद है चलो हमने फर्स्ट सी कर दिया विच इज कस्टमर. उसके बाद एनीवन नोज आपको इन अ वे अगर मैं बताऊं तो ये कंसेप्ट जो था यू हैड इट. अच्छा हमने यूनिट आई वुड से 2 और 3 में ज्यादा कौन से सी के बारे में पढ़ा था कोई मुझे बता सकता है. यूनिट 2 और 3 में यूनिट 2 और 3 का बोल रही हूँ हमने कौन से सी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा था. चलो किसी के साथ हाथ जोड़ देना मैंने आपको अभी हिंट दे दी है. कौन सा सी हो गया वो. किसी के साथ हाथ जोड़ दिया हमने तो कौन सा सी हो गया वो टेल मी. मैंने कहा था टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. कम ऑन स्टूडेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग. नो 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 कंपटीशन अलग है तिलक राज. नो कोलैबोरेटर्स. हाँ कोलैबोरेटर्स इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. ओके तो अभी ओके लेट मी शो यू द नेक्स्ट पीपीटी. सी ये इनफैक्ट फर्स्ट पीपीटी है. ये कोलैबोरेटर का ही है स्टूडेंट्स. ओके मतलब क्या कर रहे हैं सब लोग हाथ जोड़ के काम कर रहे हैं एक साथ मिल के. ओके सी मतलब कोलैबोरेटर मतलब डोंट गेट कंफ्यूज. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स. कोई भी अगर बिजनेस है आप लोग मुझे बताओ कोई बिजनेसमैन ऐसा बोल सकता है कि मुझे होलसेलर की जरूरत ही नहीं है मुझे मेरे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है. कैन एनीवन टेल लाइक दैट. कोई ऐसा बोल सकता है क्या. कभी पॉसिबल ही नहीं है. ओके सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. सी यहाँ पे स्टूडेंट्स एक आपको चेस का गेम लग रहा है. चेस इफ यू डोंट नो हाउ टू प्ले इट्स पूरे दिमाग का गेम है. यस और नो तो उसमें बेसिकली वही लिखा है स्टूडेंट्स. हम कोलैबोरेटर्स हमारे जो होते हैं उनको भी अगर मैं आपको बताऊं कि ये फिर मैं आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का भी समझा रही हूँ. सी स्टूडेंट्स ये एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है. मतलब फॉर एग्जाम्पल प्राइस प्रोडक्ट एंड कन्वीनियंस. आपको प्राइस का मीनिंग पता है प्रोडक्ट का भी पता है. कन्वीनियंस मतलब अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स बेसिकली इफ यू वांट कि आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर को राइट टाइम पे मिले तो होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. मैंने आपको इफ यू रिमेम्बर सी स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल क्लियर हाईलाइट दे रही हूँ. दे आर मेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई पर्सनली आई एम नॉट अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द एनी कंपनीज. ओके हाँ तो मैं आप लोगों को जो एग्जांपल दे रही थी बेसिकली विप्स का. आप लोगों ने देखा होगा शेल्फ पे आप नॉर्मली विप्स के ही ब्रेड आपको मिलते हैं. यस और नो. क्यों ऐसा हो रहा है बेसिकली इज दे आर गिविंग देम मोर इंसेंटिव शॉप वालों को कि चलो आप हमारे प्रोडक्ट खरीदो. ओके नाउ इसके कुछ टाइप्स है वो मैं आपको समझा रही हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है स्लॉटिंग अलाउंस. मैंने अभी आपको कहा सी मार्केट में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको इफ यू रिमेम्बर पहले एक वीडियो दिखाया था स्लॉट का. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग देखो बिलिंग काउंटर के वहां पे जो स्लॉट होता है सबसे महंगा होता है.
यस और नो, क्यों सबसे महंगा होता है? बिकॉज नॉर्मली एंड एंड में अगर किसी के पास चेंज नहीं है तो उसका ध्यान उसमें जाएगा ही। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो ठीक था। नॉर्मली किड्स के जो प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग शेल्फ पे रखते हैं। किड्स नॉर्मली उनकी क्या मेंटालिटी होती है, उन्हें जो पसंद आ गया वो आ गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्हें अगर कुछ शेल्फ पे दिखा तो आई मीन तुरंत वो लोग खरीद लेंगे। यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली। ठीक है। आगे अगर मैं आप लोग मतलब एक अच्छा शेल्फ के लिए, मैंने आपको कहा था उस पे एक वीडियो भी दिखाया था कि प्लेसमेंट एंड ऑल, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड ऑल कितना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। ओके। आगे अगर मैं आपको समझाऊं, स्टॉकिंग अलाउंस। स्टॉकिंग अलाउंस मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज क्या करते हैं, वो लोग पैसा देते हैं किसको, यही सब लोगों को, होलसेलर्स रिटेलर्स को। क्यों? स्टॉकिंग मतलब दे विल टेल कि तुम हमारे प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा क्वांटिटी रखो। क्या हो जाता है कई बार दे हैव लिमिटेड क्वांटिटीज, वो क्यों उन्हें बोल रहे हैं, व्हाट दे विल टेल इज कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं कि चलो तुम सिर्फ, तुम्हें क्या करना है कि तुम हमारा प्रोडक्ट का स्टॉक मतलब इन्वेंट्री रखो। ओके। फिर आगे अगर मैं आपको बताऊं, एडवर्टाइजिंग अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। एडवर्टाइजिंग अलाउंस में क्या लिखा है, बेसिकली एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल हमें पैसे मिलते हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए। कई बार आप देखते नहीं हो, दुकान वाले बोलते हैं ना कि ये मैम ये ब्रांड अच्छा है, आप ये ब्रांड का ब्रेड लो, ये ब्रांड के बिस्किट्स लो। ऐसा ना, ऐसा सब चलता रहता है स्टूडेंट्स। ओके। मार्केट डेवलपमेंट अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी स्टूडेंट्स, अगर आप कई बार शॉपकीपर्स को भी बोला जाता है कि आपने हमारे कंपनी के लिए अगर आप इतना फायदा करा के लेके आए तो आई विल गिव यू सम अलाउंस, मतलब आप लोग हमारे लिए मार्केट हम आपने डेवलप किया। यस और नो, तो डेफिनेटली फिर उन्हें पैसे मिलते हैं ये सब चीजों के। ओके। आगे अगर मैं आपको बताऊं, डिस्प्ले अलाउंस मतलब क्या बोला है स्टूडेंट, जो नॉर्मली आप मॉल्स में भी अगर देखते हो, जो डिस्प्ले मतलब सी फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, हम लोग ऐसे ही कोई शॉप में एंटर नहीं करते। व्हेन वी नॉर्मली एंटर अ शॉप, जो बाहर डिस्प्ले होता है ना, हमें वो प्रोडक्ट पसंद आए तो। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको अगर बताऊं, डिस्प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप लोग देखो, कई बार मॉल में एक तो इतने सारे स्टोर्स होते हैं, हमें क्या टाइम होता है एक एक स्टोर में जाके देखने का कि यहाँ क्या मिल रहा है? नो, बाहर से हमें पसंद आए। स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स आई विल टेल यू व्हाट कैन नॉर्मली हैपन इज, अगर हमें डिस्प्ले में ही कुछ अच्छा दिख गया है बेसिकली, तो हम वही खरीद लेते हैं, राइट? या फिर स्पिफ स्टूडेंट, ये आपके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है स्पिफ का। SPIFF स्पिफ, मैं आपके चैट बॉक्स में भी टाइप कर रही हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, सी लेट मी टाइप इट हियर, स्पिफ्स। ओके। हाँ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पिफ्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। सी आपको पता है नॉर्मली जो हमारे सी, आप लोग मुझे बताओ, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइक फॉर एग्जांपल दुकान वाला है, वो हमारे लिए प्रोडक्ट बेच रहा है, यस और नो, बट मेनी अ टाइम्स कंपनी के लिए सेल्समैन भी काम करते हैं। तो स्पीफ मतलब आप ऐसे याद रखो, SNS मतलब सेल्समैन। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं दे रहे डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल जो काम कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर होटल में फॉर एग्जाम्पल मुझे होटल का खाना बहुत पसंद आया, लेट्स अज्यूम। ओके। सो मैंने क्या किया है, वो होटल का जो आइडियली खाना बनाता कौन है स्टूडेंट्स, जो शेफ होता है वो, यस और नो। तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं उसको टिप दूं। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं वेटर को टिप दे रहा हूँ या तो होटल मैनेजमेंट को अगर मैं टिप दे रहा हूँ, तो वो पैसा उनको जा रहा है डायरेक्टली, जिसने खाना बनाया उसको नहीं जा रहा है। यस और नो, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही थी। what is explained here in this concept is कि direct rather than distributor को हम पैसा दे,
हम डायरेक्टली सेल्समैन को पैसा दे रहे हैं, राइट? सी, हम डायरेक्टली किसको पैसा दे रहे हैं, डोंट यू थिंक दे विल फील गुड कि वो लोग जो काम कर रहे हैं? अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दे रहे हैं, देयर विल ऑलवेज बी अ डाउट, राइट, कि फॉर एग्जांपल वो पैसों का अच्छे से यूज कर रहा है कि नहीं, रियली जो काम कर रहा है उससे पैसा मिल रहा है कि नहीं, यस और नो, उसी चीज के बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? अगर फॉर एग्जांपल दुकान वाला है, वॉल्यूम ज्यादा ले रहा है, मतलब हमारा भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, सो वील टेल हिम तो मैं तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट दूंगा, यस और नो, मतलब उससे क्या हो रहा है, दुकान वाले का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। ओके, हाँ। आगे अगर मैं आपको बताऊं वॉल्यूम रिबेट, सी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम रिबेट का मीनिंग क्या हो जाता है? वॉल्यूम बेंचमार्किंग का मीनिंग आपको पता है? मैंने आपको शायद कहा था क्लास में जो फर्स्ट रैंकर होता है, सब लोग नॉर्मली उससे ही अपना बेंचमार्क बनाते हैं, यस और नो? सो इन द सेम वे हम ऐसा बोलते हैं, यू नो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, आई नो समवन जिसकी एक हार्डवेयर की दुकान है, सो आई मीन उनकी जो पेरेंट कंपनी है, ओके, वो उन्हें लाइक दे विल आइडेंटिफाई टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर यू नो वो उन्हें फॉर एग्जांपल फ्री ट्रिप देते हैं अलोंग विद देयर फैमिली। वो लोग उन्हें इंडिया में, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर केरला भेजा था, उसके पहले गोवा भेजा था, अब ये टाइम, यू नो ये टाइम तो नहीं है, बट फ्यूचर में ऐसी बात थी नॉर्थ इंडिया में भेज रहे हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझाना चाह रही थी स्टूडेंट्स की, यू नो these all are the methods of gaining, आई मीन तुम सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल बिजनेस है, मैंने आपको कहा था इट इज लाइक अ फैमिली ओनली, यस और नो? तो ये सब चीजों के साथ में ही हमें काम करना है, राइट? होलसेलर्स, यस। फिर सी स्टूडेंट्स, ऑफ इनवॉइस इंसेंटिव, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स लिखे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ऑफ इनवॉइस का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स है कि एक टेम्पररी टाइम के लिए हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है कोई प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर कोई नया प्रोडक्ट है, राइट, उस पे वो लोग ने डिस्काउंट दे दिया, या तो अचानक कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, व्हाट माइट हैपन इज, आप बिग बाजार एंड ऑल देखते हो, सम प्रोडक्ट्स दैट आर नियर एक्सपायरी, यस और नो, क्या हो जाता है, वो लोग उसको काफी डिस्काउंट करके बेच देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो इसमें कस्टमर का भी फायदा है। सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नियर एक्सपायरी है, एक्सपायर्ड नहीं है, तो आई मीन अगर किसी का बड़ा फैमिली है उसमें ऐसी चीज तुरंत खत्म हो जाएगी, यस और नो? एंड कंपनी का भी, रादर देन हम बोलते हैं ना कि कुछ ना मिले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यस और नो? ओके, एंड लास्ट वन इज इन्वेंट्री फिनेंसिंग। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कई बार कंपनी वाले जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू नो आप कॉन्टेस्ट रखा करो, उनको अच्छी ट्रेनिंग दो आप आपके एम्प्लॉयज को, सो दैट दे प्रमोट अवर प्रोडक्ट, ऑलवेज डू समथिंग लाइक दैट। इससे बेसिकली क्या होता है इज, यू नो कंपनी का भी फायदा होता है, एंड ये लोग जो है होलसेलर रिटेलर्स, इनका भी फायदा हो रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रही हूँ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? anyone is having any doubt? ये सब सी स्टूडेंट्स कन्वीनियंस मतलब कोलैबोरेटर्स की जो बात हो रही है बेसिकली, इट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या कहा गया इज, यू नो राइट टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट मिले, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ओके, अभी किसी को और कुछ डाउट है? मैं आपको अब ये पीपीटी समझा देती हूँ, सेकेंड एंड थर्ड तो हमारा हो गया। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज implicit and explicit. Okay, now see students, first have a look. A simple change is the prefix okay, now see students, implicit मतलब assumed। now see मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पहले आप डेली लाइफ का एग्जांपल समझने की ट्राई करो। um, एक स्टूडेंट नॉर्मली है, फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज आ रहा है, टेल मी वन थिंग, इज इट अप्लाइड कि वो अच्छे से बिहेव करेगा, सब टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलेगा, अच्छे से कॉलेज में डिसिप्लिन्ड वे में रहेगा? टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, ये सब नई चीजें हैं या इट इज ऑलरेडी इम्प्लाइड?
इम्प्लाइड मतलब समझने की बात है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर आप घर पे आते हो तो नॉर्मली यू नो आपके घर पे दादा दादी है, आप उनसे कैसे भी बात करोगे या आप उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय यू नो आप वर्ड्स, आप जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से कि यू नो कि आपका बिहेवियर अच्छा हो। ओके हाँ, तो दैट इज नथिंग बट इम्प्लिसिट। तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर रही है, यस और नो, तो व्हाट दे वुड एक्सपेक्ट इज यू नो कि वो लोग उनके साथ कोऑपरेट अच्छे से करे, उन्हें हेल्प करे, ये सब इसमें दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीजें वो लोग को पता ही है, कुछ इसमें समझाने की बात नहीं है। यस और नो? if you see now explicit, see explicit का मीनिंग क्या लिखा है, समथिंग दैट इज स्टेटेड डायरेक्टली एंड फुल्ली। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, यू नो इम्प्लिसिट, मैं आपको एक अभी सेल्स का ही एग्जांपल दे रही हूँ। इम्प्लिसिट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल अगर कोई है, ओके, मैं इम्प्लिसिट में क्या बोल रहा हूँ कि हम एक दूसरे का फायदा कराएंगे, राइट? दिस इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट दैट आई एम टेलिंग। बट एक्सप्लिसिट में मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि तू अगर मेरे लिए जितना सेल कर रहा है उसका 10% कमीशन डायरेक्टली आई एम गिविंग यू। यस और नो स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आया है। 10% कमीशन डायरेक्टली दे रहा हूँ का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली हम उसको क्लियरली बता रहे हैं कि तू अगर मेरा प्रोडक्ट बेचेगा तो यू नो तुझे क्लियरली 10% कमीशन मिलने ही वाला है। मतलब सी ये सब चीजें होती है, आई मीन यू नो रादर वी हैव टू टॉक टू देम क्लियरली, वरना ये 10% की चीज उसे कैसे पता चलती? यस और नो? ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अभी दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया है, implicit versus explicit। Yes or no? Anyone is having any doubts तो please पूछ लो, so that now I can move forward to the next concept। स्टूडेंट्स इसमें मुझे आप लोगों को और एक चीज पूछनी थी। इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों के साथ पहले एक स्टील शेयर स्ट्रेटेजी थी वो किया था। एनीवन रिमेम्बर्स व्हाट इज स्टील शेयर स्ट्रेटेजी? लास्ट यूनिट में स्टील शेयर मतलब इन अ वे मैंने आपको बताया था कंपनी जो है कस्टमर्स चुरा रही है, किसको याद है स्टील शेयर? बिकॉज ये इफ यू वेरी वेल रिमेम्बर आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम कि ये कंसेप्ट आपको फिर से आने वाला है। ओके, एनीवे नहीं याद है तो मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। लेट मी शेयर द नेक्स्ट पीपीटी विथ यू ऑल। सो सी स्टूडेंट्स, कल मॉर्निंग मोस्टली नहीं है ही तुम्हारा विल बी योर लास्ट लेक्चर। ओके, सो प्लीज मेक श्योर यू अटेंड इट। हमारे जो कंसेप्ट्स रह गए हैं वी विल फिनिश दैट। ओके, चलो मैं आपको ये पीपीटी समझा देती हूँ अब। सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यू नो मैं आपको कन्वीनियंस की बात कर रही थी यहाँ पे। मतलब बेसिकली क्या कहा है? चैनल मैनेजमेंट। मतलब चैनल का मीनिंग इज नथिंग बट यहाँ पे क्या लिखा है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब व्हाट दे हैव रिटन ओवर हियर इज बेसिकली कि सी स्टूडेंट्स चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यही सब लोग जो यू नो स्टूडेंट्स नॉर्मल लिंक जो होता है कैसे जाता है? मैन्युफैक्चरर लाइक सी यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसर टू कस्टमर, डायरेक्टली हम बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद हो मैंने रेमंड्स का समझाया था, राइट? ये डायरेक्ट चैनल हो गया। इनडायरेक्ट चैनल हमारे लिए क्या हो गया? फॉर एग्जांपल यू नो मैंने आपको कहा बीच में कोई इंटरमीडियरी। आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स क्या होता है इज नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम हम सब कुछ अकेले बेचा करें, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल। हमें ये लोग जो है उनकी जरूरत पड़ने ही वाली है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। आई मीन सी हम चैनल मेंबर्स को जो सिलेक्ट कर रहे हैं हमें काफी ध्यान से, सी स्टूडेंट्स इट इज आफ्टर ऑल अ वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। यस और नो? आई मीन हमें सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाला कैसा है। ओके, मैनेजिंग मतलब मैंने आपको जैसे कि आज समझाया
टाइम टू टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यू नो वी हैव टू पे देम इंसेंटिव्स, बिकॉज अदरवाइज नॉर्मल सैलरी पे भी कोई काम नहीं करेगा, राइट। इंसेंटिव्स, तुम उन्हें लालच दो कि ये करने की वजह से तुम्हें ये सब फायदा होने वाला है, ठीक है। ओके, मोटिवेटिंग थ्रू इंसेंटिव्स एंड इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो लोग भी देखते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है आपसे खरीद रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स, अगर मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज उन्हें अगर नहीं लग रहा है कि चलो ये जो है ही और शी इज नॉट वेरी गुड, अगर मैं आप लोगों को बताऊं काफी अच्छा नहीं है काम करने में, देन दे माइट नॉट कंटिन्यू दैट पर्सन। ओके, सो ये पीपीटी आई होप इट इज क्लियर। इट इज अगेन वेरी इजी स्टूडेंट्स, कि टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा है कि बेसिकली ये जो पर्सन का सिलेक्शन हम करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स बेसिकली। ओके, सो अभी मैं और एक पीपीटी दिखा देती हूँ, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप। क्या हुआ था, मैंने आपका ये पीपीटी आई वुड से ऑलमोस्ट दिवाली टाइम पे बनाया था। ओके, सो आई मीन यू नो मैंने बड़ा बनाया आपका पीपीटी, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इसमें क्या है। या स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रही हूँ, पे अटेंशन। इसमें ये जो बीच का कंसेप्ट है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस। आई विल टेल यू क्या है ये। दिस इज नथिंग बट आई विल टेल यू, सी ये अगेन आपको अभी रिटर्न एग्जाम तो नहीं है बट मार्क मीनिंग पूछा जा सकता है। दिस इज नथिंग बट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसे एक शॉर्ट नोट है। मतलब सी आप लोग जस्ट ऑब्जर्व दिस, मार्केट पेनिट्रेशन। आप लोग लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग मार्केट, एंड ऊपर देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो मार्केट पेनिट्रेशन में आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग मोबाइल फोन्स, ओके, तो आई मीन यू नो मैं करंटली मेरा अगर इतना अच्छा सेल नहीं हो रहा है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, यू नो मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली, कि मैं वही फोकस कर रही हूँ कि चलो मैं मुंबई में फोन बेच रही हूँ, ठीक है। सो आई मीन आई विल ट्राई कि हो सके उतना मैं मैक्सिमम एडवर्टाइज करके मुंबई में मेरे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचूं, ठीक है। दैट इज नोन एज मार्केटिंग पेनिट्रेशन। आगे जो लिखा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी स्टूडेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या लिखा है, न्यू प्रोडक्ट, ऊपर आप देखो बट एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या हो जाता है बेसिकली, यू नो मेरे प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाने की जरूरत है। यू ऑल नो स्पेशली टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपको बात करूं, उसमें कितना फटाफट चेंज आ जाता है, यस और नो। ओके, तो आई मीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, मैं नए टाइप का फोन लेके आऊंगी, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट देखो स्टूडेंट्स, मार्केट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, न्यू मार्केट्स। आप लेफ्ट में देखो और ऊपर देखो, मार्केट तो न्यू है बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं फोन बेच रही हूँ, ओके, तो व्हाट आई विल एम एट इज, चलो कि भले मैं सेम प्रोडक्ट रखूं बट मे बी मुंबई में डिमांड नहीं है मेरे फोन्स की, गांव साइड एंड ऑल मेरी डिमांड हो सकती है। तो मे बी यू नो पहले मैं सिर्फ मुंबई में बेच रही थी, अभी मैं रूरल एरियाज में जाके भी बेच रही हूँ। रूरल एरियाज जरूरी नहीं है तो 2 tier cities, यस और नो। एंड लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में देखो आप क्या लिखा है, न्यू मार्केट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब इन अ वे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एक बार हम पैसा कमाने लगते हैं ना, व्हाट वी ऑलवेज ट्राई इज, यू नो कि हम एकदम नए मार्केट में जाए। लाइक फॉर एग्जांपल टाटा जैसी कंपनी है, टाटा मोटर्स, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिया के अलावा भी उनका काफी दूसरे कंट्रीज में भी बिजनेस है। तो वही चीज की बात कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग यू नो वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेना, सिंस आई हैव टू कंप्लीट योर पोर्शन। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, मैं आपको वीडियो एंड ऑल इसलिए नहीं दिखा रही, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इंसेंटिव्स का कंसेप्ट दिखाया,
ये सब ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन एक्सपेंडिचर स्ट्रैटेजी. एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं, यस और नो. बट हम इसे क्यों स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इससे फायदा होने वाला है. यस और नो. ओके. फिर आगे अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया दैट इज अबाउट मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सी आप लोग स्टूडेंट्स एटलीस्ट शॉर्ट में तो शॉर्ट में, बट प्लीज आप लोग असाइनमेंट्स लिखा करो. ओके. अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू गिव यू योर मार्क्स फॉर इंटरनल्स. ठीक है. Yeah, I have typed it. Students, everyone, फटाफट have a look at your chat box. See, these are your assignment questions for today. For example, new product development strategy. मतलब वो मैंने अभी end में आपको ये जो matrix दिखाया वो, right? फिर अगर मैं आपको बताऊं मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड प्रमोशन एक्सपेंडिचर, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है. कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी टुमारो मॉर्निंग वी हैव अ लेक्चर. फाइन. सो आई विल स्टॉप योर रिकॉर्डिंग.